जब पुजारी जी ने भोजन ग्रहण किया तो उनकी नज़र सामने टंगी महाराज जी की तस्वीर पर गई। उन्होंने कहा, यह किस पाखंडी की फोटो टांग रखी है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्रीमती गुरुप्रिया एकादशी के दिन नैनीताल में अपने घर से मंदिर जा रही थीं। रास्ते में उन्हें पाषाण देवी के पुजारी जी दिखाई दिए। एकादशी का सीधा देने के लिए उस पुजारी को वह अपने घर ले आईं। पुजारी ने सीधा लेने से मना कर दिया और रसोई में बना भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। श्रीमती गुरुप्रिया ने उन्हें बैठने का आसन दिया और थाल में भोजन सजाकर ले आईं। जब पुजारी जी ने भोजन ग्रहण किया तो उनकी नज़र सामने टंगी महाराज जी की तस्वीर पर गई। उन्होंने कहा, यह किस पाखंडी की फोटो टांग रखी है। अपने पुजारी की इस बात से गुरुप्रिया जी नाराज़ हो गईं। उन्होंने निश्चय किया था कि भोजन के उपरांत पुजारी जी को वह 10 रुपये दक्षिणा देंगी, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। केवल 1 रुपया देने का निश्चय किया। उस समय श्रीमती गुरुप्रिया के बक्से में एक नोट 10 रुपये का था, दूसरा नोट 1 रुपये का था। उन्होंने पुजारी जी को 1 रुपया का नोट देकर विदा किया। पुजारी जी चले गए। इसके बाद गुरुप्रिया जी लीला माई के घर गईं। वहाँ बाबा जी ठहरे हुए थे। बाबा जी के लिए भोग की तैयारियाँ हो रही थीं। वह सुबह से ही स्वयं को कमरे में बंद किए अकेले बैठे थे। भोग के समय गुरुप्रिया जी भी वहाँ बैठी हुई थीं। बाबा जी ने बहुत थोड़ा सा भोजन किया। जब लीला माई ने बहुत आग्रह किया तो बोले, आज गुरुप्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है और हम इससे 10 रुपये भी ठग लाए हैं। गुरुप्रिया जी को बाबा जी की यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अनुमान लगाया कि बाबा का तात्पर्य केवल ब्राह्मण को दक्षिणा देने से है। वह बोली, 10 रुपये नहीं महाराज, 1 रुपया का नोट है। बाबा जी ने अपने कम्बल के भीतर से वही 10 रुपये का नोट निकालकर उन्हें दिखाया जो गुरुप्रिया जी के बक्से में था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। घर लौटकर जब उन्होंने अपना बक्सा टटोला तो उसमें 1 रुपये का नोट था, 10 रुपये का गायब था। अब गुरुप्रिया जी की समझ में आया कि जिस पुजारी को खाना खिलाने के बाद 1 रुपया देकर उन्होंने विदा किया था, वे दरअसल महाराज जी ही थे। उनके सिवा ऐसी लीला कौन कर सकता था। एक बार फिर श्री देवकामता दीक्षित के चाचा जी का विचार था कि चित्रकूट में भंडारा कराया जाए। दीक्षित जी ने यह बात महाराज जी को बताई। बाबा जी ने सहमति दी। दीक्षित जी ने इस अवसर पर उपस्थिति रहने का आग्रह महाराज जी से किया तो बोले, भंडारे के अंत में 3 संत प्रसाद पाने आएंगे, उन्हें अच्छी तरह भोजन करा देना। बाबा जी ने स्वयं उपस्थित रहने की सहमति दे दी। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को देखते हुए नवरात्रि में ही भंडारा कराने का निश्चय हुआ, लेकिन बाबा जी का कोई निश्चित पता नहीं मिलने के कारण उन्हें सूचित करना संभव नहीं हो सका। फिर भी वह अपने भाई डॉक्टर दीक्षित को इस आशय से छोड़ गए थे कि जब बाबा घर आए तो उन्हें लेकर चित्रकूट पहुँचे। भंडारे के लिए दीक्षित जी जब चित्रकूट आए तभी से एक अपरिचित साधु धर्मशाला के प्रबंधक के पास लगातार मौजूद थे और भंडारे की तैयारी में दीक्षित जी का हाथ बटा रहे थे। उन्हें अपने अनुभवों से अवगत करा रहे थे। बाबा जी विजयदशमी के बाद कानपुर पहुँचे और डॉक्टर दीक्षित से पूछने लगे, भंडारा हो गया? जब बाबा जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं कहा, अभी नहीं हुआ, कल होगा। भंडारा द्वादशी के दिन हुआ था। बाबा जी डॉक्टर दीक्षित के साथ चित्रकूट गए और प्रसाद पाकर चले गए।
शाम 4 बजे तक भंडारा चलता रहा। हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। 5 बजे कथित 3 संतों का आगमन उन्हें हुआ। उन्हें विशेष स्वागत सत्कार से भोजन कराया गया। जब भंडारा समाप्त हुआ तो उस साधु की सेवाओं को देखते हुए उसे एक ऊनी स्वेटर देने का निश्चय किया गया। दीक्षित जी को भी यह राय उचित लगी, क्योंकि वह साधु कई दिनों से भंडारे के आयोजन में मदद कर रहा था। दीक्षित जी बाजार से एक स्वेटर खरीद ले आए, परंतु साधु अचानक लापता हो गया। धर्मशाला का प्रबंधक भी उसे नहीं जानता था। भक्तगणों से यह बात छिपी नहीं रह गई कि साधु के वेश में भंडारे के आयोजन में मदद करने वाले स्वयं महाराज जी ही थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।